देखिए, आज करप्शन का मुद्दा था। सुबह ही जब हमने असेंबली में पहुंचे तो हमने बताया कि जो नौशहरा में एक करप्शन का मुद्दा बाहर आया है, उस पे सरकार जवाबदेही तय करे। और इसके अलावा ना सिर्फ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, आप देखें इस सरकार के 1 साल के टेन्योर में करप्शन जम्मू कश्मीर में चरम सीमा पे पहुंच गई है। चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो या अन्य डिपार्टमेंट हो, तो लिहाजा जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो मंत्री महोदय हैं उनको इस पे आंसर देना चाहिए। मगर सरकार इससे अपना पलड़ा झाड़ती हुई दिखी। इसके अलावा इतनी बड़ी त्रासदी जम्मू क्षेत्र में हुई, लगभग 1.5 महीने तक हाहाकार वहां पे मचा रहा, मगर इस सरकार का ना वहां पे कोई मंत्री, ना वहां सीएम उस एरिया में हमें दिखा। और आज भी हमारे लोग जो हैं वो बाहर खुले आसमान के नीचे सोने के लिए बेबस है। और हमने ये बात कही कि आप कम से कम 10 मरले जमीन, 5 मरले उनको रहने के लिए और 5 मरले उनके माल मवेशियों के लिए जल्दी से जल्दी एलोकेट करें। मगर उसमें भी इनकी सिर्फ बहानेबाजी चल रही है, जमीनी सतह पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। एनसी के विधायक ने इल्जाम लगाया कि भाजपा जानबूझ के ड्रामा कर रही है, क्योंकि सीएम ने कल ही आश्वासन दिया है कि इस बारे में हम एक ठोस इकदाम जो है वो कर रहे हैं। मैं आपको विशेष तौर पे बताऊं कि 26 तारीख को बारिश स्टार्ट हुई थी, 26 अगस्त को, और आज अक्टूबर हमारा खत्म होने पे है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जहां इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, लोग जमीनें खो गए, अपने फसलें खो गए, अपने माल मवेशी खो गए, अपनी छत खो गए, कि कितना टाइम इस सरकार को लगेगा उनको रिलीफ देने में। और आने वाला टाइम सर्दियों का टाइम है, बड़े सारे एरियाज में स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। हमारे क्षेत्र में आने वाले टाइम में स्नोफॉल होना है। आपको लगता है कि बाहर स्नोफॉल में वो लोग, उनके माल मवेशी जिंदा रह पाएंगे? तो इतना डीली डॉली इस इतने इंपॉर्टेंट ज्वलनशील विषय पे क्यों ये सरकार कर रही है? और जो सरकार अपनी टोपी लेके लोगों से वोट मांगे, उन मुद्दों पे ये क्यों जीरो जीरो डिलीवरी कर पाई है, मुझे ये बताए सरकार। और जब भाजपा के विधायक अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, असेंबली में खड़े होते हैं, एजिटेट करते हैं, और उनको मार्शल आउट किया जाता है, ताकि जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं वो क्या लोगों की बात नहीं कर सकते? लेकिन स्पीकर ने तो बोला था कि आपको वक्फे सफर के बाद हम बात करने का मौका देंगे। स्पीकर महोदय पहले दिन से ऐसा बोल रहे हैं, मगर स्पीकर महोदय की नजर भारतीय जनता पार्टी वाली साइड नहीं पड़ती है। क्योंकि हमें कब मैं 4 दिन से उठ रहा हूं और 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात रख पाए। मेरा दूर दराज का क्षेत्र डुड्डू बसंतगढ़ का क्षेत्र है, जहां आप देखो आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं। टेररिज्म से लोग परेशान हैं, लोग माइग्रेट होने पे मजबूर हैं। वहां बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क, रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। मगर इन मुद्दों पे कब बात होगी अगर पब्लिक के नुमाइंदे, उनको ही मार्शल आउट किया जाएगा?